नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको फलित ज्योतिष सिखाती हूँ। ज्योतिष शास्त्र के नए विद्यार्थी मेरे चैनल को फॉलो करके अपने ज्ञान और अनुभव में वृद्धि कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ ही आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज की चर्चा है 12वें भाव में शनि हो तो उसका क्या फल होता है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि 12वें भाव के शनि का जो फल मैं आपको बताने जा रही हूं वो अपनी चलित कुंडली से ही देखें। यदि आपकी लग्न कुंडली में शनि 12वें भाव में है और चलित कुंडली में 12वें भाव में नहीं है, लग्न में या फिर 11वें भाव में चला जाता है, तो फिर इसके फल में परिवर्तन हो जाएगा। 12वां भाव खर्च का, व्यर्थ की यात्राओं का, अस्पताल के खर्चों का, कोर्ट कचहरी के खर्चों का, आंख और पैर का प्रतिनिधित्व करता है। यदि 12वें भाव में शनि हो तो जातक को अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अब वो चाहे उनकी खुद के लिए हो या परिवार के किसी सदस्य के लिए हो, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन दवाओं पर व्यर्थ ही बहुत सारा खर्च होता है। या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। व्यर्थ के मुकदमे, विवाद आदि में जातक फंस जाता है और कभी कभी तो उसमें सजा भी हो जाती है। जातक को आंखों या पैरों से संबंधित कोई तकलीफ होती है। इस योग के कारण कभी कभी जातक को बहुत समय तक गुमनामी की जिंदगी जीते हुए भी देखा गया है। जातक अनिद्रा का शिकार होता है, उसे रात में अच्छी नींद नहीं आती है। व्यर्थ के लड़ाई झगड़े, रोग, ऋण, शत्रु आदि से व्यथित होता रहता है। जिनकी कुंडली में 12वें भाव में शनि हो, उनको जल्द से जल्द शनि की शांति करवा लेनी चाहिए, क्योंकि इस स्थिति के साथ ही अगर उनकी शनि की ढैया या शनि की 7.5 भी शुरू हो गई तो फिर बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है। इसीलिए पहले से उपाय करना बेहतर होता है। शनि की शांति के अलावा और भी कुछ उपाय हैं जो इस स्थिति में किए जा सकते हैं, जैसे अस्पतालों, मंदिरों में गुप्त दान करना। यह बहुत फायदेमंद साबित होता है। शनि के साथ यदि गुरु की युति हो या गुरु की दृष्टि कहीं से शनि पर पड़ रही हो तो फिर नकारात्मक फल में कमी हो जाती है। इसीलिए सबकी कुंडली में हर ग्रहों को मिलाकर देखकर जो कैलकुलेशन होता है उसके हिसाब से सबको एक जैसे फल नहीं प्राप्त होते हैं। किसी को ज्यादा, किसी को कम, वो सब अपनी अपनी कुंडली पर निर्भर करता है। तो इसी के साथ ही आज की चर्चा को मैं विराम देती हूँ। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार। जय महाकाल।